जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 14 अक्टूबर, दिन मंगलवार। गुरु परमेश्वर एको जान। आज का सत्संग परम पावन श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा श्री स्वामी सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी के चरण कमलों में फरमाया गया है। आज के इस सत्संग में पूज्य महात्मा जी गुरु का दर्जा और रब का दर्जा के विषय में हमें बतलाते हैं। भोजन है जीवन निर्वाह के लिए और जीवन है प्रभु की याद के लिए। बड़े ही श्रद्धा भाव से आज के इस सत्संग को श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी का ज्योति दिवस कई दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। उनकी महिमा का व्याख्यान पूज्य महात्मा के वचनों के अंदर श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आज आपने श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के भी पावन वचनों के अंदर श्रवण किया कि वक़्त के पूर्ण महापुरुष जीवों को सत मार्ग दर्शाने के लिए और जीवों के कल्याण के लिए परमार्थ के लिए धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जो हम जीवों पर अनंत अनंत उपकार किए हैं, जबान के अंदर ऐसी शक्ति नहीं जो उन उपकारों को इस तुच्छ जीवा से वर्णन किया जा सके। लेकिन फिर भी उन महाउपकारों को लेखनी के अंदर भी ऐसी शक्ति नहीं है जो लेखनी में बंद करके उन उपकारों का वर्णन किया जा सके। फिर भी हमारे श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी के उपकारों का वर्णन और जो लीलाएं उन्होंने इस संसार में आकर के की, उनको अमर ज्योति ग्रंथ के अंदर जो एक बंद किया है, गुरुमुख जन उसे पढ़ करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। एक कदरदान ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराए, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। मिसाल देकर के कदरदान लिखते हैं कि जितनी ये 9 खंड पृथ्वी है, इसका कागज बना दिया जाए और जितने विश्व के अंदर वन हैं, उन वनों की लकड़ी को काट कर के कलम बना दी जाए और जितने महासमुद्र हैं, 7 समुद्र विश्व के अंदर, उनकी स्याही बना दी जाए, तब भी जो है महापुरुषों के उपकारों का बदला हम लिखित रूप में नहीं पा सकते। तो महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए
अपने पावन तन पर कष्ट सहन करके भी हम जीवों के कल्याण के लिए दिन रात कर लगे रहे। कदरदानों ने लिखा है कि गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। सतगुरु ही परमेश्वर का रूप होते हैं, बल्कि वक़्त के महापुरुष इस धराधाम पर वो अधिकार लेकर के आते हैं जो अधिकार भगवान के पास भी नहीं है। तभी तो लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संत सहज भाई जी हुए हैं, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिख दिया है कि गुरु न तजु हरि को तज डारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। कि ये जो दर्जा गुरु का है वो दर्जा मैं भगवान को भी नहीं दे सकती, क्योंकि वक़्त के महापुरुष उनके पास ये अधिकार होते हैं कि जो भी गुरुमुख जन संस्कारी आत्माएं उनके चरणों में आती हैं, उनके अवगुणों को नहीं देखते, उनके ऐबों को नहीं देखते, उनके ऊपर दया करते हैं और दया के अलावा और कोई जीव के कल्याण का कोई साधन ही नहीं है। तो महापुरुष ये उपकार करते हैं। मुझे याद है कि एक बार हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने जब 1970 के अंदर श्री अनंतपुर धाम की रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो सबसे पहले ये मौज हुई कि विदेशों में जाकर के गुरुमुखों को भक्ति के धन से माला माल किया जाए। क्योंकि श्री तृतीय पातशाही महाराज के समय में जो कुछ विदेशी प्रेमी श्री गुरु महाराज के चरणों में आए, उन्होंने ये विनय की कि श्री गुरु महाराज जी, स्वामी जी, आप कभी विदेश में भी कृपा करें। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें ऊपर की हवा मौफिक नहीं है और समय आएगा जब हमारी सेहत अच्छी होगी, हम आपके पास विदेशों में भी आएंगे। उन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने सबसे बड़ा महान उपकार ये किया। सबसे पहले लंदन के अंदर पहले आश्रम की स्थापना नहीं हुई थी। किसी एक भक्तानी के घर में ठहर करके श्री गुरु महाराज जी ने जीवों को चिताने का एक महाकार्य किया। 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करना बहुत ही लाजमी है। अगर सेवक जन इन 5 नियम पर श्रद्धा सहित पालन करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं और साथ साथ जो है उनके श्री सतगुरुदाता दयाल जी के महान उपकारों का बदला नहीं चुका सकते, उनके पावन श्री चरण कमलों में हम सभी मिलकर के शत शत बार नमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।